नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। जीवन ज्योति चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज की वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। आज की वीडियो में मैं बात करूंगी कि जो भी लोग, जो भी व्यक्ति, जो भी मेरे भाई बहन अपने जीवन में बहुत अधिक पूजा पाठ नहीं कर पाते हैं, मंदिर नहीं जा पाते हैं, तीर्थ यात्रा वो नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारणवश ब्राह्मण भोजन नहीं करा पा रहे हैं, मतलब धर्म के कार्य या पुण्य के कार्य या फिर पूजा पाठ इत्यादि नहीं कर पा रहे हैं, वो अपने जीवन काल में केवल वृक्ष लगा दें। वृक्ष लगाना तो वैसे भी आप सभी लोग जानते हैं, वैज्ञानिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मैं बात करूँ शास्त्रों की दृष्टि से, पुराणों की दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, तो कितने पुण्य है आपको जानकर आश्चर्य होगा। दोस्तों, आज मैं बात कर रही हूँ वृक्ष लगाने के विषय में। हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि केवल देव वृक्षों की पूजा ही करने से नहीं, उनको लगाने से, उनको सींचने से, उनको बड़ा करने से, उनकी सेवा करने से हमें कितनी पुण्य की प्राप्ति होती है। आइए वो सारी चीजें हम जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, हर व्यक्ति को, प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन काल में कोई ना कोई वृक्ष जरूर ही लगाना चाहिए। यदि आपने देव वृक्ष लगा दिया तो ये बहुत ही उत्तम है, नहीं तो कोई भी वृक्ष आपको जब भी मौका मिले, कभी भी मौका मिले तो आपको जरूर लगाना चाहिए। और ज्यादा से ज्यादा यदि आप लगा देते हैं तो ये तो बहुत ही उत्तम बात है। पद्म पुराण में बताया गया है जो वृक्षों के बारे में कि क्या, कौन से वृक्ष लगाने से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं, कौन से पुण्य की प्राप्ति होती है। जैसे कि वट वृक्ष के लिए कहा गया है कि हमारी वंश वृद्धि होती है, हमारा जो वंश है ये कई पीढ़ियों तक चलता रहे, बहुत दिनों तक हमारे वंश की वृद्धि होती रहे, इसके लिए हमें वट वृक्ष लगाना चाहिए। और केवल लगाना ही नहीं चाहिए, लगाकर उसे सींच कर बड़ा करना चाहिए। यदि आपने वृक्ष कहीं लगा दिया और वो वृक्ष सूख गया, आपने देखभाल नहीं किया, आपने उसमें पानी नहीं डाला, सेवा नहीं की, कोई जानवर खा गए या ऐसे ही वो पानी के बिना सूख गया, तो इससे भी आपको दोष लगेगा। तो केवल वृक्ष लगाने की यहाँ बात मैं नहीं कर रही हूँ, उस वृक्ष को आप पाल पोस कर बड़ा कीजिए, जैसे कि हम अपने संतान को बड़ा करते हैं। इतना ज्यादा पुण्य मिलेगा। दोस्तों, वृक्ष तो आप एक ही बार लगा देंगे, लेकिन उसको समय समय पर आप पानी डालते रहें, उसकी देखभाल करते रहें। यदि आप धन हानि से परेशान हैं, यदि आप दरिद्रता से परेशान हैं, आर्थिक तंगी से परेशान हैं, माता लक्ष्मी जी की कृपा नहीं मिल रही है, तो इसके लिए आप पीपल का वृक्ष लगाएं। पीपल की पूजा तो आपने बहुत सुनी होगी, पीपल की पूजा तो आप हमेशा करते होंगे, आपने इसके महत्व को भी जाना होगा। लेकिन पद्म पुराण में यह कहा गया है कि पीपल वृक्ष की पूजा करने से तो हमें लाभ मिलता ही मिलता है, पीपल वृक्ष को लगाने से, उसका रोपण करने से, उसको सींचने से, पीपल वृक्ष को प्रणाम करने से, पीपल वृक्ष का दर्शन करने से, पीपल वृक्ष का स्पर्श करने से भी हमें करोड़ों गुना पुण्य प्राप्ति होती है। तो दोस्तों, इस बात का भी आप लोग ध्यान रखिए, अपने जीवन काल में पीपल वृक्ष जरूर लगाइए। आगे मैं बताऊंगी कि कहाँ आपको लगाना चाहिए, कहाँ अधिक पुण्य मिलता है। दोस्तों, पीपल वृक्ष को लगाने पर और उसे सेवा करके बड़ा कर देने पर, जब वो बड़ा हो जाता है, उसमें फल लगने लगते हैं, पक्षी आकर उस फल को खाते हैं, लोग उसकी छाया में बैठते हैं, चाहे पशु हो, पक्षी हो, मानव हो, तो हमें 10,000 ब्राह्मणों को रोज भोजन कराने जितना पुण्य फल की प्राप्ति होती है जब उसके फल को पक्षी खाते हैं। अब आप सोच लीजिए कि कितनी पुण्य की प्राप्ति है। क्या आप 10,000 ब्राह्मण को रोज भोजन करा पाएंगे? नहीं करा पाएंगे। और एक पीपल वृक्ष आपने लगा दिया, सींच कर आपने उसे बड़ा कर दिया, आपको पूरे जीवन भर सींचना नहीं है। आप जब वो पीपल वृक्ष लग गया, बड़ा हो गया, तो अपने आप वो बढ़ता चला जाएगा। इतनी ज्यादा महिमा बताई गई है पद्म पुराण में, और विष्णु पुराण में भी इसकी महिमा बताई गई है पीपल वृक्ष की। ये मैं नहीं कह रही हूँ, ये सारी बातें शास्त्रों की है। आरोग्यता की प्राप्ति आप चाहते हैं, आपके जीवन में बहुत ज्यादा बीमारियां हैं, रोग से आप ग्रसित हैं, तो आपको ज्यादा से ज्यादा नीम का पेड़ लगाना चाहिए। नीम के पेड़ को लगाने से, सींचने से, सेवा करने से आरोग्यता की प्राप्ति होती है। दोस्तों, आपको साम्राज्य की चाहत है, जैसे कि किसी सत्ता की चाहत है, तो इसके लिए हमें ज्यादा से ज्यादा गूलर का वृक्ष लगाना चाहिए। ज्यादा नहीं तो कम से कम जीवन में एक बार गूलर के वृक्ष को लगाकर सेवा करके आप उसको बड़ा कर दीजिए। देखिए, वृक्ष यहाँ पर लगाने की बात मैं कर रही हूँ, साथ में इस बात को समझिएगा कि लगाने के बाद सेवा करके आपको उसको बड़ा भी करना है। मतलब पूरी तरह से वो वृक्ष लग जाए, रोपित हो जाए, बढ़ने लगे, तब आप उसको छोड़ें कि हाँ, ये वृक्ष अब लग चुका है। दोस्तों, स्कंद पुराण में वर्णित है कि एक वृक्ष को 10 पुत्र के समान संज्ञा दी गई है, और स्कंद पुराण में पुत्री को भी बहुत ऊंचा स्थान दिया गया है। 10 पुत्रों के समान एक पुत्री को बताया गया है। तो इसलिए, और वृक्ष जब हम लगाते हैं तो वो 10 पुत्र के समान एक वृक्ष की महिमा भी बताई गई है स्कंद पुराण में। बात करती हूँ आंवले के वृक्ष की। दोस्तों, यदि आंवले के वृक्ष का आप रोपण करते हैं, सेवा करके बड़ा करते हैं, तो साक्षात भगवान विष्णु जी की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहती है। जितना ही उस वृक्ष की पूजा की जाएगी, जितना ही उस वृक्ष के फल का उपयोग होगा, चाहे दान के लिए हो, चाहे भगवान जी को चढ़ाने के लिए हो, चाहे खाने के लिए हो,
उस वृक्ष का जितना ही उपयोग होगा उतनी ही श्री हरि नारायण की कृपा आपके ऊपर सदा सर्वदा बनी रहेगी। केले का वृक्ष लगाने से भगवान बृहस्पति देव की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी। तुलसी का वृक्ष लगाने से, बिल्व वृक्ष लगाने से माता लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहेगी और बिल्व वृक्ष से भगवान भोलेनाथ जी, माता पार्वती जी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहती है। वैज्ञानिक दृष्टि से जो लाभ मिलता है वो तो बहुत ही अधिक है, साथ में धार्मिक दृष्टि से भी जब हमें इतना लाभ मिल रहा है तो हम क्यों ना वृक्ष लगाएं, क्यों ना वृक्ष लगाकर हम पुण्य की प्राप्ति कर लें। दोस्तों, आप तीर्थ नहीं कर पाते हैं, आपको आम का वृक्ष लगाना चाहिए, तीर्थों के बराबर पुण्य फल की प्राप्ति होती है। पीपल वृक्ष लगाने से भी हमें कितने हजार तीर्थ यात्रा करने का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, पाकड़ के वृक्ष को ब्रह्मा जी का स्वरूप माना गया है। यदि आप पाकड़ का वृक्ष रोपित करते हैं, बड़ा करते हैं, तो ब्रह्मा जी की कृपा हमें प्राप्त होती है। अब मैं बात करती हूँ सबसे अद्भुत और अनोखे वृक्ष को लगाने की बात मैं कर रही हूँ, जिसे कि त्रिवेणी कहा गया है। त्रिवेणी क्या है? ये त्रिवेणी तो एक संगम है ही, मैं यहाँ पर त्रिवेणी वृक्ष की बात कर रही हूँ। आइए समझ लेते हैं कि त्रिवेणी क्या है। दोस्तों, त्रिवेणी को लगाने से आपके जीवन में अनिष्टों का नाश हो जाता है, आपके जीवन से दुखों की समाप्ति हो जाती है, आपके जीवन से बीमारी, रोग, गंभीर से गंभीर रोगों की जो है वो समाप्ति हो जाती है। दोस्तों, त्रिवेणी लगाने से आपकी 7 पीढ़ियां तर जाती हैं, 7 पीढ़ियों को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। इतनी ज्यादा महिमा है त्रिवेणी लगाने की। त्रिवेणी है क्या, आइए समझते हैं। दोस्तों, यहाँ पर छोटा सा निवेदन है कि यदि आपको वीडियो उपयोगी लग जाए तो इसे और लोगों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। यदि इस वीडियो से किसी ने एक भी पौधा रोपित कर दिया, उसमें से कुछ पुण्य की प्राप्ति मुझे भी जरूर ही हो जाएगी। तो आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा यदि अच्छी लगी वीडियो, और कमेंट बॉक्स में नमः शिवाय जरूर लिखिएगा। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। दोस्तों, बात कर रही थी मैं त्रिवेणी की। तो त्रिवेणी कौन कौन से वृक्ष होते हैं? 3 वृक्षों को मिलाकर त्रिवेणी की संज्ञा दी गई है। पीपल वृक्ष, बरगद वृक्ष, नीम वृक्ष। इन तीनों को एक साथ लगाने पर हमें त्रिवेणी लगाने का पुण्य फल प्राप्त होता है। जैसे आपने एक दिन नीम लगा दिया, एक दिन बरगद, एक दिन पीपल, ऐसा नहीं, एक ही साथ एक जगह पर, मतलब थोड़ी थोड़ी दूरी पर एक जगह पर यदि आप तीनों वृक्ष का रोपण करते हैं और उसका सिंचन करते हैं, उसे बड़ा करते हैं, उसकी सेवा करते हैं, तो आपको त्रिवेणी का पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, ये बात शिव पुराण और विष्णु पुराण दोनों में ही वर्णित है कि एक बार जीवन में यदि जिस व्यक्ति ने त्रिवेणी लगा दिया, उसकी 7 पीढ़ियां, समझिए कि उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो गई, केवल जीवन में एक बार। और आपने कई बार यदि लगा दिया तो इसकी तो महिमा का वर्णन ही कोई नहीं कर सकता है। तो त्रिवेणी लगाने से आपके जीवन में अनिष्ट नहीं होते हैं, आपके जीवन में दुख नहीं आता है, आपके जीवन में धन की कमी नहीं होती है, आपको रोग बीमारी नहीं घेरती है। इतनी ज्यादा महिमा त्रिवेणी की बताई गई है। दोस्तों, त्रिवेणी को ब्रह्मा, विष्णु, महेश की संज्ञा दी गई है, इसलिए इतना ज्यादा महत्व इस त्रिवेणी का बताया गया है। ये सब पुराणों में वर्णित है, इसमें से कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैं अपने मन से या अपने स्वयं में कह रही हूँ। दूसरी चीज, त्रिवेणी किस दिन लगाना चाहिए? त्रिवेणी यदि आप लगाना चाहते हैं तो आपको मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को लगाना चाहिए। इन तीनों दिन में से आप किसी भी दिन त्रिवेणी लगा सकते हैं। वृक्षों का जो रोपाई होता है, मतलब वृक्षों को जब आप रोपित करने जाते हैं तो ये जो समय होता है, ये दोपहर से पहले का समय लेना चाहिए। संध्या के समय वृक्ष नहीं लगाना चाहिए, मतलब गोधूली बेला हो जाए, सूर्यास्त होने का समय हो, ऐसे समय पर वृक्ष नहीं लगाना चाहिए। दोपहर से पहले आप लगाएं, सुबह लगाएं, सुबह के बाद दोपहर तक में आप वृक्ष लगा दें। अब वृक्ष जब आप त्रिवेणी लगाने जाते हैं, यदि आपको बहुत ही ज्यादा दुर्भाग्य ने घेर रखा है, सारे काम बनते बनते बिगड़ जा रहे हैं, भाग्य साथ नहीं दे रहा है, जिस भी काम में आप हाथ डाल रहे हैं वो काम सफल नहीं हो रहा है, तो ऐसे में आपको त्रिवेणी जरूर लगाना चाहिए। अब यहाँ पर एक उपाय छोटा सा बताऊं, जिसे कि बताया गया है कि ऐसा करने से आपके जीवन में दुखों की समाप्ति हो जाती है। कहने का मतलब दुर्भाग्य समाप्त हो जाता है। जिस भी चीज से आप खोद कर, मतलब पौधा तो आप किसी भी कुदाल या कोई भी ऐसा औजार होगा जिससे खोद कर ही मिट्टी आप लगाएंगे पौधा, ये तो चाहे खुरपा हो चाहे कुदाल हो, तो जिस भी चीज को आप लेकर जाएं त्रिवेणी लगाने के लिए, जब आप लगा लें तो उस चीज को, उस औजार को वहीं पर छोड़ दें, उसको लेकर ना आए। कहा गया है, ऐसी मान्यता है, पुराणों में यह वर्णित है कि ऐसा करने से जो दुर्भाग्य है आपका, जो आपका साथ नहीं छोड़ रहा है, वो वहीं पर छूट जाएगा और वो आपके साथ फिर वापस नहीं आएगा। इतना ज्यादा महत्व बताया गया है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा, यदि आप बहुत ज्यादा परेशान हैं तो उस औजार को भी वहीं पर आप छोड़ दीजिएगा, कुदाल हो या खुरपा हो, कुछ भी हो, ये बात आप ध्यान रखिएगा। दिन मैंने बता दिया।
अब बात यहाँ पर ये आती है कि पौधा तो आपने लगा दिया, पौधा ऐसे जगह पर लगाना चाहिए कि जहां पर आप उसकी देखभाल कर पाए। आप जहां रहते हैं वहां से यदि आपने बहुत दूर लगा दिया कि वहां पर जाकर आप पानी नहीं डाल पा रहे हैं, तब भी आपके लिए दोष उत्पन्न होगा, क्योंकि यदि वो पौधा सूख गया तो कहीं ना कहीं जैसे एक जीव को मारने का दोष हमें लगता है, किसी की हत्या करने का दोष लगता है, तो पौधे में भी जीवन होता है। तो ऐसा करने से कहीं ना कहीं आपको दोष लगेगा। इसलिए इस बात का भी ध्यान दीजिएगा, इतना कि हमने लगा दिया, हमारा काम खत्म, वो पौधा चाहे सूखे चाहे जानवर खाएं, इससे मतलब नहीं है। तो ऐसा कभी भी भूलकर मत कीजिएगा। अब मैं बात करती हूँ किस स्थान पर हमें लगाना चाहिए। तो देखिए, देव वृक्ष में बरगद पीपल तो अपने घर के पास हमें नहीं लगाना चाहिए, ये आप सभी लोग जानते हैं। देव वृक्ष जो होते हैं ज्यादातर उन्हें सार्वजनिक स्थल पर, मंदिर के पास, या फिर आप किसी सरकारी जमीन वगैरह है वहां आप लगा सकते हैं। शमशान भूमि में भी पौधे लगाने का बहुत ही ज्यादा महत्व पुराणों में बताया गया है। स्कंद पुराण में भी इसका वर्णन मिलता है कि शमशान भूमि में हमें देव वृक्ष या कोई भी वृक्ष, सभी वृक्ष में जीवन होता है, सभी वृक्षों की अपनी अलग अलग महिमा शास्त्रों में बताई गई है। कोई ऐसा वृक्ष नहीं है जिसकी महिमा ना बताई गई हो। कहे एक दूर्वा भी जो होता है, कहने का मतलब एक घास है वो, लेकिन सोचिए कि वो दूर्वा भगवान गणेश जी को कितना प्रिय है। तो एक दूर्वा का इतना ज्यादा हमारे जब शास्त्रों में महत्व है, तो वृक्षों की तो बात ही छोड़ दीजिए, कितना ज्यादा महत्व होगा आप स्वयं समझ सकते हैं इस बात को। तो दोस्तों, सार्वजनिक स्थल पर, मंदिर के पास, किसी स्कूल इत्यादि में, या फिर किसी सरकारी जमीन पर, ऐसे जगहों पर हमें वृक्ष लगाना चाहिए। जलाशय के पास वृक्ष लगाने का बहुत बड़ा विधान बताया गया है। ये बात पद्म पुराण में भी वर्णित है कि यदि आप जलाशय के पास पीपल का वृक्ष लगा देते हैं, इससे क्या होता है, इससे आपके पितृ प्रसन्न होते हैं। यदि आपने जलाशय के पास पीपल वृक्ष लगा दिया, और आपकी जो जीवन में पितृ दोष है, पितृ दोष की समस्या है, पितृ ऋण है आपके ऊपर, वो मुक्त हो जाते हैं आप इस चीज से। इतनी ज्यादा महिमा बताई गई है जलाशय के पास पीपल वृक्ष लगाने की। और जलाशय के पास आप और भी अन्य वृक्ष, जितने भी वृक्षों के बारे में मैंने बताया, वो सारे वृक्ष आप लगा सकते हैं। त्रिवेणी को भी आप जलाशय के पास लगा सकते हैं। तो दोस्तों, अपने जीवन काल में यदि आप कुछ भी ना कर पाए हो, कोई भी पुण्य कार्य, तो कम से कम वृक्ष लगाकर ही आप समस्त पुण्य प्राप्त कर सकते हैं। चाहे वो तीर्थ का पुण्य हो, चाहे ब्राह्मण भोजन का पुण्य हो, चाहे वो पितरों की कृपा प्राप्त करने का पुण्य हो, चाहे वो सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त करने का पुण्य हो। कितने पुण्य हैं जो कि हम गिनती भी नहीं कर सकते, इतनी महिमा ज्यादा बताई गई है हमारे शास्त्रों में। तो ये सारे कार्य आप लोग जरूर कर लीजिएगा। मेरे इस वीडियो से कोई भी मेरे भाई बहन एक भी वृक्ष को रोपित करते हैं और सींचते हैं, बड़ा करते हैं, पाल पोस कर उसे बड़ा कर देते हैं, तो समझिए कि ये वीडियो बिल्कुल सफल हो जाएगा। फिर मिलती हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। नमः शिवाय, हर हर महादेव।